क्या आज भी आप उनके माता-पिता के संपर्क में हैं? जब आपने उनको बताया कि आप इस तरह से ये काम कर रहे हैं और अब आपको पूरी दुनिया द हेलमेट मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानती है। जी। तो जो आपके दोस्त थे कृष्णा जी, उनके माता-पिता को भी अब आपके ऊपर गर्व होता होगा? गर्व तो बहुत, वो हमेशा बात भी हमारी होती रहती है। अब पहले तो हर हफ्ते में होती थी, अभी 1 महीने में होती है। अभी मैं 4-5 साल हो गया, गया भी नहीं, 2-3 बार ही गया हूँ घर। अब उस माँ को तो जीने का सहारा मिला ही है, और मैं पिछले भारत के जो 22 राज्यों में जो ट्रैवल किया करके अभी तक जो हमने 60,000 से अधिक हेलमेट बाँटे हैं, और उनमें से 35 लोगों की ज़िंदगी बचाने में मैं खुद को बड़ा भाग्यशाली मानता हूँ। तो अब सिर्फ़ मेरे दोस्त का ही परिवार नहीं, बल्कि और भी जो परिवार है, एक तो उनके परिवार का एक हिस्सा वो भी चाहते हैं। जी। और जिस स्टेट में जाता हूँ, मैं कहीं भी जाता हूँ, तो ऐसे भी अनदर किसी पीड़ित परिवार से भी मिलने जाता हूँ, उनके दर्द को समझने के लिए, ताकि एक उस पीड़ित वर्ग एक हौसला बन सकूँ, ताकि इसकी लड़ाई लड़े। तो जो मेरा ये जो जर्नी है, उस माँ का ही हौसला नहीं है, बल्कि और तमाम जिन्होंने अपने पुत्र को खोया हुआ है। और आज मैं आपको बताऊँ कि जो भारत की सड़कों पर जो 1,70,000 लोगों की जो मौत होती है, उसमें से 50,000 वो लोग होते हैं जो घर के सिंगल चिराग होते हैं। जी। तो मेरा यही अपील रहता है कि मतलब जो कि हर माता-पिता से, कि वो अपने बच्चों के लिए, मतलब जो जिनके पास अभी दुर्घटना नहीं हुआ है, तो वो लोग जागरूक हों। और जिन्होंने अपना पुत्र खोया हुआ है, आपके सोशल मीडिया, इस वीडियो के माध्यम से जो लोग देखते हैं, सुनते हैं, वो कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि हम न जाने कितने बरसों से एक-दूसरे के एक परिवार हैं। जी। और उस माँ का आशीर्वाद, आज लाखों माँ का आशीर्वाद मिल रहा है। और हालाँकि मेरी भी मदर का भी पिछले साल ही अभी डेथ हो गया, और वो कैंसर पीड़ित थी। तो उन्होंने जाते वक़्त यही कहा कि तू कभी परेशान मत होना, मैं भले ही नहीं हूँ, लेकिन जी। तुझे दुनिया की हर माँ आशीर्वाद देगी, तू जी। ऐसा कार्य कर रहा है। तो मुझे बड़ा प्राउड वो चीज़ होता है। और आज दोस्त की जो माँ है या परिवार, आज ना जाने भारत के हर सुबह-सुबह कितने मतलब ऐसे परिवारों से मैसेज भी आते हैं। तो यही मेरी सबसे बड़ी ताकत होती है, और ये लगता है कि मैंने खुद में एक कुछ अलग किया है, कि जो कि इतने परिवारों का मुझे प्रेम मिल पा रहा है। सर, यहाँ तक पहुँचने का सफ़र इतना आसान नहीं रहा होगा, बहुत से स्ट्रगल्स आपने किए होंगे। तो जब आपने ये शुरू किया, आपने अपनी फैमिली को बताया होगा कि मैं इस तरह से देश की सेवा करना चाहता हूँ, मैं लोगों को जागरूक करना चाहता हूँ। जी, तो उनका क्या रिएक्शन था और आपको किस तरह का स्ट्रगल करना पड़ा सर? क्योंकि फाइनेंशियली आप सारी चीज़ें खुद ही कर रहे हैं, जी। उस बारे में भी कुछ बताइए? देखिए, कोई भी कार्य में दुःख कितना है, बता नहीं सकता शब्दों से। परेशानियाँ कितनी हैं, वो भी नहीं गिना सकता। और लोग मेरी बातों से लोग समझ सके तो समझ सके, वरना आँसू गिरे हैं कितने, वो गिना नहीं सकता। तो आप किसी भी कार्य को, जब आप सड़क पर या कोई भी करने के लिए आप अलग मिशन लेकर के निकलते हैं, तो कोई साथ भी मतलब नहीं देता है, क्योंकि ऐसा माहौल ही होता है रोड एक्सीडेंट में। जब आप इस तरह से लोगों के प्रति एक आप हँसने के पात्र हो जाते हैं, कि जब आप किसी को भी मतलब आप हेलमेट लेकर के दे रहे हो, सामने वाला युवा समझ नहीं पा रहा है, वो उसको मजाक में लेता है। लोग पुलिस चलान, लोग मतलब कुछ तो ओवर एक जान से करते हैं कि भाई पुलिस वाले हमारे अपने पहचाने, क्योंकि विधायक जी का नंबर है जेब में, या वो एसपी हैं उनको हुँ। जानते हैं लोग, मतलब एक टसन में। और क्योंकि वो लोग आज भी हमारे देश में इतने चुनाव भी होते रहते हैं, ऐसा लगता है कि हर साल ही 1-2 चुनाव हो रहे हैं। तो वो जो रैलियाँ निकलती हैं, लोग जैसे बिना हेलमेट्स को लेकर के वो चीज़ें, और उनके बीच में आप फिर जाके हेलमेट की बात समझा रहे हैं, वो चीज़ें कर रहे हैं। तो हमारे देश में ना एक अलग तरीके से ही लोग वे लिया, मतलब कोई सोचते नहीं है। और उस समय आज से 10 वर्ष पहले तो बहुत ही परिस्थितियाँ थी लोगों को समझाने में, सबसे बड़ी दिक्कत। और ये था कि आप जो ट्रैवल कर रहे हैं, आप लोगों तक वो हेलमेट लेकर के जा रहे हैं। अब उससे क्या बदलाव आपको ये दिखाई भी नहीं दे रहा था, कि आखिर आप जिनके लिए कर रहे हैं, वो क्या आपके बारे में सोच रहे हैं। क्योंकि आप सड़क पर 100 को हेलमेट बाँट दिए थे, लेकिन लोगों का नज़रिया क्या है, ये नहीं पता था। लेकिन जब अगले साल 2 साल में किसी की जान बच गई, और उस परिवार ने ये कहा कि सर आपकी वजह से हम जीवित हैं, तो वो एक मेरे लिए हौसला मिला। जी। और ये लगा कि मैं अपने दोस्त को तो नहीं बचा पाया, लेकिन इस परिवार को बचा पा रहा हूँ। और जो दुआ जो की है, जो इस परिवार का जो मुझे मिल रहा है, और ये महसूस किया, तो वहीं से एक क्रांति मतलब एक बनती है, कि एग्ज़ाम्पल देखो जी, हाँ, ये रहा, और वो एक सबसे बड़ा हौसला रहा। और रही बात कि हेलमेट बाँटने को लेकर के, तो हेलमेट 700-800 रुपए के आते हैं। उसको हुँ। खरीदना, जहाँ लोग 100 रुपए बिल्कुल। के हेलमेट एक अच्छी क्वालिटी का, वो भी बड़ा चैलेंज रहा। तो चीज़ें हैं इसके लिए। जो इस शहर के अंदर था, जो मेरा घर ग्रेटर नोएडा के अंदर, आपने सोशल मीडिया पे पढ़ा हाँ होगा या जी, देखा होगा, कि हेलमेट बाँटने के लिए अपना घर तक घर भी बिक तक गया। बेच
शादी मतलब घर वालों ने कर दिया था जब न्यूज़ के माध्यम से, उनको पता नहीं था कि मैं ऐसे हेलमेट बांटा, उनको लगा कि पता नहीं क्या हो गया, तो उन्होंने शादी की, वाइफ भी आई। तो मैं वाइफ को भी बड़ा वो कार्य से मेरे प्रभावित हुई। उन्होंने भी कोविड के दौरान उन्होंने ज्वेलरी नीलाम कर दिया कि नहीं, अपना मिशन जारी रखो, वो रुकना नहीं चाहिए। जब मेरे पास कॉलेज लाइफ में था तो मेरे पास उस समय 14 बिटकॉइन थे, जो ये मेरे दोस्त ने अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजी, जो हम स्टार्टअप पे बात करते थे नहीं नहीं, तो वो 14 बिटकॉइन भी हमने वो सेल कर दिया, तब जा कर के ये जो 60,000 जो हेलमेट का जो आंकड़ा करोड़ों रुपए तक पहुंचा, उसको मैं टच कर पाया और आज भारत के 22 राज्यों तक ट्रेवल कर पाया। तो जीवन की जितनी भी जो कमाई थी, ये सब हमने, जो भी सेविंग्स थी, ये तो ख़त्म किया ही। सबसे बड़ी बात है कि आज कहीं भी कार्य करने के लिए जो शुरुआती दौर में जैसे परमिशन लेना, वहाँ पर हाँ भाई भीड़ भगदड़ ना मच जाए, हुँ। आखिर क्यों कर रहा है सामने वाला, कल को पुलिस भी सोचती थी कि भाई क्या कर रहा है ये ऐसे इतना हेलमेट लेकर के। मैं किसी दुकान से पूरी दुकान की हेलमेट खरीद लिया करता था, हुँ। 1,82,000 का, जैसे आज भी मुझे वो याद है। तो दुकान वाला शॉकिंग हो गई, कहीं मेरा दुकान तो नहीं तोड़ना चाह रहा है या ख़त्म करना चाह रहा है, भाई ये कौन है वो चीज़ें। लेकिन मैंने उनको कहा कि आप ये करो, फिर उनके साथ ही गया। मैंने बोला आप भी आ जाओ। जब मैं वहाँ पर हेलमेट बांट रहा था तो वो देख रहे थे ध्यान से, हालांकि 2 से 3 दिन तक बांटा अलग अलग लोकेशन पर। हुँ। तो उन्होंने अगले 3 दिन बाद फिर जब मैं उनको दुकान में गया, तो मेरी उन्होंने तस्वीर लगा रखी थी दुकान में कि सर ऐसे भी लोग होते हैं आज दुनिया में, बिल्कुल। आप हमारे भगवान वो चीज़ें हैं कि कोई 1-2 हेलमेट नहीं खरीदता है, और आप ऐसे कैसे देवता हैं कि पूरी आकर के हमारी दुकान के ही हेलमेट खरीद लिए। तो उनकी भी सोच बदली, और बहुत जगह शुरुआती दौर में जैसे कभी पुलिस आ जाती थी, मैं आज से मतलब 15-16 की बात कर रहा हूँ, 17 में। हुँ। तो हेलमेट भले मैं दे के चला आता था, वहाँ मैं किसी को नहीं जानता था, तो पुलिस अगले दिन न्यूज़पेपर में वही व्यक्ति मुझे भेजते थे कि सर देखिए आज का न्यूज़ मैंने पढ़ा कि पुलिस की गांधीगिरी दिखी, हेलमेट आप देके गए, इसमें पुलिस अपना क्रेडिट ले रही है। कोई संस्था, कोई ऐसे एनजीओ थी, जो वो लोग रहते थे, वो जानते थे अच्छा कुछ नहीं आया तो वो अपना न्यूज़। तो मुझे कहा था मुझे उससे नहीं, मुझे जो मेरा जो विचार है, जो लड़ाई लड़नी है, मैं वो परिवार को, मतलब हर व्यक्ति को एक मुझे स्मार्ट रोड यूजर बनाना है। और मुझे ये मालूम है कि जो लोग 4 कंधे पर उठ करके जा रहे हैं, वो ये सोचे कि हम समाज को, जो हमें उठा करके लेके जा रहे हैं, हम उनके लिए क्या किए हैं। तो मेरा एक अलग ही मार्ग था कि मुझे हर युवा को एक अपने साथ लेकर के आनी है, और जो मेरी लड़ाई आज के लिए नहीं है, मैंने शपथ लिए थे कि जीवन के एंड तक मुझे लड़ते रहना है। जी। तो जो आखिर आज न कल तो कहीं न कहीं वहाँ तक पहुँचेगी ही, और आज उसी का नतीजा है कि आज जो भारत के 22 राज्यों में जो हमने ट्रैवल किया हुआ है, और आज इस कार्य की वजह से आज हर दिन मुझे, मतलब मुझे ही अपने परिवार से मिले हुए कई बार गाँव साल भर हो जाते हैं गए हुए, क्योंकि आज की भागदौड़ ही इतनी है कि हर जगह हेलमेट मैन की ज़रूरत है।